शांति। सभी को ओम शांति। ओम शांति। ओम शांति जी। ओम शांति भैया। ओम शांति। ओम शांति। सभी को ओम शांति। शांति जी। आज बाबा ने हमें बहुत सुंदर टॉपिक दिया था। ओम शांति। शांति जी। शांति जी। तपस्या के लिए पिछले दिनों हमारी तैयारी भी इसके लिए बहुत कराई और आज उसके लिए बात भी आई और मुझे लगता है कि कल भी बहुत अच्छे अनुभव रहे होंगे सभी को। तो बाबा हर पल कहते हैं कि बच्चे पीठी पे बिंदी लगाइए, तो लेट गो का बहुत अच्छा हम सभी ने बाबा की समझाने को लिया और आज उसी को आगे बाबा इतने सुंदर रूप में हमारे सामने लाए हैं तपस्या के रूप कि तपस्या अर्थात अपने अंतिम फरिश्ता लाइट स्वरूप का अनुभव करना। तपस्या अर्थात अपने अंतिम फरिश्ता लाइट स्वरूप का अनुभव करना। बाबा हमेशा कहते हैं कि अपना फरिश्ता स्वरूप कैसा लगना चाहिए, ऐसा होना चाहिए, कैसा होना चाहिए। अपनी ड्रेस को अपने सामने रखो और बनाओ उसको। कितनी सुंदर बात है कि जैसा आपका फरिश्ता स्वरूप आपको चाहिए उस ड्रेस को सामने रखो, कैसा दिखना चाहिए और उसको बनाते चले जाओ। और मुझे उस ड्रेस को ग्रहण करना है। जिसमें बाबा हमेशा कहते हैं कि फरिश्ते स्वरूप की ड्रेस ऐसी हो जो लाइट हो। हमेशा जितना 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 हम आश्चर्यपन का अभ्यास करेंगे, जितना जितना लाइट रहेंगे मन से। मन को तो हम सभी ने लाइट बनाया है पिछले हफ्ते 10 दिन। मन में पकड़ी हुई सारी बातों को जैसे जैसे छोड़ते चले जाएंगे, लाइट बन जाए। तो फरिश्ते स्वरूप जैसे कि लाइट, बाबा कहते हैं कि मस्तक पर लाइट का क्राउन हो, लाइट का ताज हो और आंखों में लाइट हो, ड्रेस भी हमारी लाइट हो, मन भी लाइट हो। तो इसके लिए पवित्रता का अभ्यास बाबा कहते हैं बहुत पक्का चाहिए, लंबे काल का अभ्यास चाहिए। पवित्रता, प्रेम और शांति, क्योंकि पवित्रता बहुत बड़ी लाइट है। जैसे हम सभी ने समझा था कि बाबा ज्ञान के सागर हैं और पहले ज्ञान सुनाते हैं हमें और तो ही पतित से पावन बनाए। तो ज्ञान सुनते हैं तो हमारी पवित्रता बढ़ती चली जाती है और जैसे ही पवित्रता यानी कि प्योरिटी, बुद्धि पवित्र होती है तो बाबा के संग अपने आप कनेक्शन बनता है, पुरानी सभी चीजों को छोड़ पाते हैं, आत्मिक रिश्ता सबसे बनता है। और यही बाबा कहते हैं कि यही फरिश्ते सब का अंतिम जो रूप देखा गया वो। तो वो कहते हैं जो अंतिम रूप है उसको आज से देखना शुरू करो। बाबा का क्या कहने का अर्थ है, अंतिम रूप जो बनाना है यानी कि फाइनल कंप्लीट स्वरूप बाबा जिसको कहते हैं, पूर्ण स्थिति, संपूर्ण स्थिति। ये शरीर छोड़ने से पहले कैसी स्थिति में मुझे जाना है, तो बोलते उसको सामने रख के उसको बनाओ। तो ड्रेस आपके सामने होनी चाहिए। हाँ, तो आत्मा हम देखते ही हैं, जैसे मन, बुद्धि, संस्कार, तो वो भी लाइट हो जाए। अब सारी ही कर्म इंद्रिया लाइट हो और बुद्धि पवित्र हो। लाइट और माइट, आत्मा में तो लाइट और माइट दोनों ही है ना।
लाइट अर्थात हर बीती बातों पे बिंदी लगाएं, सारा बोझा बाबा को दे दें। कल ही जैसे बात हो रही, निश्चय अपने ऊपर, बाबा के ऊपर पूरा पक्का रहे। बाबा कहते हैं लाइट का आधार क्या है? तो कहते हैं पवित्रता ही आधार है। जितना जितना मन पवित्र होगा, बाबा ने हम सबसे आज वायदा करवाया, वायदा करा रहे हैं कि बच्चे कभी अपवित्र नहीं, क्योंकि जैसे ही आप पवित्र हो जाएंगे तो फिर नेगेटिव यानी कि नेगेटिव संकल्प चलेंगे, पुरानी बातें घूमेंगी, भारी हो जाएगी। और यहाँ तो लाइट बनने की बात, व्यर्थ संकल्प भी चलने लगते हैं। तो हम सबको अटेंशन आज रखनी है कि अपवित्रता को बदल पवित्रता में लाना है। अगर कहीं मन भटकता है, समर्थ में बदल देना है उसको। समर्थ संकल्प हो, बाबा कहते कारोबार भी बहुत अच्छा रहता है। कारोबार कौन सा है? ये विश्व परिवर्तन का कारोबार, जिसमें हम बाबा की सही में। तो अगर हर संकल्प पवित्र होगा, समर्थ होगा, तो दूसरों तक भी पहुंचता है बाबा की। ये तो हम सभी ने अभी एक्सपीरियंस भी किया है ना, कि जैसे जैसे हम लाइट होते चले गए तो आसपास का पूरा माहौल लाइट हो गया। जिन आत्माओं के प्रति हमारे संकल्प लाइट हो गए, पवित्र हो गए, तो उन तक पहुंच जाते हैं। पहुंचाने नहीं पड़ते, अपने आप ही पहुंचते हैं। कहना नहीं पड़ता है, बोलना नहीं। तो बाबा कहे कि बच्चे, जैसे सूक्ष्म वतन का नजारा होता है ना, उसको साकार में बनाना, साकार में लाना है। तो सूक्ष्म वतन में क्या होता है कि आवाजों की दुनिया तो है नहीं, संकल्पों से ही बात। और इस स्थूल शरीर से जा नहीं सकते, यानी कि सूक्ष्म शरीर से जाते हैं। मतलब हर आत्मा जो सूक्ष्म वतन में है, जाते हैं, उसको ये पूरा प्रैक्टिकल अभ्यास है, अनुभव है कि मैं आत्मा हूं। और लाइट है, क्योंकि लाइट है तभी जा पा रहे हैं। अगर बोझे में है, पुरानी चीजें भरी हुई हैं, बहुत बातें पकड़ के रखी हुई हैं, अपवित्रता है, तो सूक्ष्म वतन में नहीं जा सकते, देख नहीं सकते हैं वहां के नजारों, वहां की बातों। बाबा कहे कि हर एक आत्मा आज ये अभ्यास करे कि सभी के शुद्ध संकल्प सभी के प्रति, सभी के लिए शुद्ध संकल्प रखने हैं। जो जब शुद्ध मन हो जाएगा, बुद्धि पवित्र हो जाएगी, तो हमारा फरिश्ता स्वरूप जैसे तैयार हो जाएगा। तो इसीलिए आज सब यही ध्यान देंगे कि बाबा कहते हैं बच्चे हल्के रहें। हल्के रहेंगे तो लाइट स्वरूप भी रहेगा, और डबल लाइट जिसको कहते हैं। डबल लाइट का अर्थ क्या है? कि लाइट स्वरूप वैसे ही हमारा है ही, पॉइंट ऑफ लाइट, और हम बिल्कुल हल्के हैं, किसी के प्रति कुछ नहीं है मन में, पवित्र संकल्प है सभी के लिए, समर्थ संकल्प है सभी के लिए। तो वैसे भी लाइट, डबल लाइट बोलते वो फरिश्ता जीवन होता है। आप लाइट रहेंगे, बातों को लेट गो करते रहेंगे। बाबा ने अच्छी समझानी दी है, देखो कैसे तरीके से हमारे टीचर पढ़ाते हैं हमें। और आज दिन भर की यही तपस्या है कि मुझे फरिश्ता लाइट स्वरूप बनना है, सामने अपनी ड्रेस को रखना है कि ये मेरी ड्रेस है, और फिर उसको धारण कर। आज दिन भर की यही तपस्या बाबा के साथ, लाइट और नाइट, और मेरा फरिश्ता से पहुंच। आज इतनी ही बात है हमारे, बस सूक्ष्म छोटी और बहुत बड़ी। फरिश्ते रूप की तो प्रैक्टिस हम सबने बहुत बारी पहले भी करी है।
और आज तो बाबा ने इसका एक्सटेंशन ही हमें दिया, जैसे कि बच्चे की हर पल आपको लाइट रहना है। अच्छा, उससे पहले हमें इतने अच्छे रूप से लेट गो पावर के बारे में बताया, है ना। कल फिर दृढ़ संकल्प और एकाग्रता के बारे में बताया, और आज फिर फाइनल बाबा कहते हैं अपनी ड्रेस रेडी करें। इस सृष्टि रंग मंच को तो छोड़ना सभी नहीं है, परमानेंट तो है नहीं हम सब यहाँ पर, है ना। समय भी ऐसा है, हम तो देख भी रहे हैं बाहर के नजारे, और अभी और अति की ओर जाने ही हो। तो हम उस अंत समय का इंतजार ना करते हुए अपनी ड्रेस तो रेडी रखें। ड्रेस का अर्थ क्या है यहाँ पर, कि जो चाहते हैं कि हम कैसे होने चाहिए हमारी संपूर्ण अवस्था, उसकी प्लानिंग बाबा कहते शुरू करिए। सामने उसको रखिए, कैसा आपका रूप होना चाहिए। कर्म इंद्रियां बिल्कुल शांत शीतल, मन बुद्धि संस्कार पवित्र, नयन आपके लाइट, और मन बुद्धि संस्कार जब पवित्र हुआ तो लाइट ऑटोमेटिकली हो गया। सभी के प्रति शुभ संकल्प, इस ड्रामा के प्रति शुभ संकल्प में तो क्या होता है, ड्रामा के प्रति भी हमारे बहुत प्रश्न हो। तो बाबा कहते हैं ड्रामा तो बच्चे बिल्कुल एक्यूरेट है और कल्याणकारी है, और रिपीट होता है, इसको आप चेंज नहीं कर सकते। हाँ, पर आप अपने ड्रामा को चेंज कर सकते हैं, अर्थात जो सामने से आ रहा है उसमें अगर आप लाइट रहते हैं तो एक नया ड्रामा आपका रिकॉर्ड होता है। आज दिन भर का हमारा यही अभ्यास कि हम अपने ड्रेस को रेडी रखें और फिर उसको धारण कर अपने सारे ही कारोबार को करते चले जाएं। कारोबार सारे करने हैं जो भी हैं आपके, चाहे आप ऑफिस में हैं चाहे घर पे हैं, पर फरिश्ते स्वरूप में करने हैं। शुद्ध रहना है, मन से भी तन से भी। और बाबा कितने प्यार से बोला उन्होंने कि शुद्ध रहते हैं बच्चे तो शुद्ध संकल्प ही दूसरों को भी रेडिएट होते हैं, बोलना नहीं पड़ता है। बहुत अच्छी अवस्था है बच्चा। आज इतनी ही बात है, कुछ पूछना कहना बताना चाहता है तो पूछ सकते हैं, बता सकते। समझ आया क्या आज हमें करना क्या है। लाइट और माइट रहना, लाइट बंद कर रहना है, अपनी संपूर्ण अवस्था को देखना है कि मेरी संपूर्ण अवस्था कैसी होनी चाहिए। जब मैं इस भैया संपूर्ण अवस्था में एक बार फिर बताइए। संपूर्ण अवस्था अर्थात फरिश्ते वाली, जिस डिटैच बिल्कुल, किसी भी बंध निर्बंधन जिसको कहते हैं, कोई बंधन ना हो, ना कर्मों का, ना शरीर का, ना मन का। तीन ही बंधन होते हैं, प्रकृति और आत्माओं से और मन से, है ना। तो यानी कि देखो ये शरीर तो पुराना है, ये तो हमें त्यागना ही है, देह कलयुगी देह है तो प्रॉब्लम्स बहुत आएंगी, शरीर में बीमारियां भी हैं। तो ये सब के साथ शरीर पे पूरा कंट्रोल, यानी कि मन बुद्धि संस्कार पे पूरा कंट्रोल। जैसे हमारा मन बुद्धि संस्कार पे कंट्रोल होगा तो शरीर की कारोबार आत्मा आराम से चला लेगी। ज्ञान से चलाना बोलते हैं, नहीं तो चीखना चिल्लाना होता है ना कि ऐसा हो गया ये हो रहा है। पर अगर ज्ञान है तो ज्ञान से आत्मा पूरे कंट्रोलिंग पावर से शरीर को चलाती है। ऐसे ही ये है हुआ हमारा प्रकृति के साथ हिसाब किताब। जो दूसरा आसपास सभी आत्माओं से कुछ कुछ बातें आती हैं, कुछ पेपर्स के रूप में आते हैं, तो वहां पर भी हमारा को निर्बंधन कि मैं आत्मा बाबा के बच्चे, है ना, मैं बाबा की बच्ची हूँ, ये तो मेरा रिश्ते जो हैं ये मेरा रोल है, पर मैं निर्बंधन हूँ। निर्बंधन अवस्था में यानी कि नया हिसाब किताब अब नया नहीं बनाना है, पुराना चुक तो कर रहे हैं, अब नया नहीं बनाना। तो वहां भी लाइट हो गया। फिर है मन के साथ हिसाब किताब, मन के भी बहुत हिसाब किताब। मन बहुत भटकता है या इधर उधर कुछ है बातें, वहां भी अपने आप को लाइट बना। और ये तीनों ही काम जब हो जाते हैं तो हम निर्बंधन अवस्था पे पहुंच जाते हैं, जो फाइनल
स्वरूप जिसको बाबा ने बोला है फरिश्ते रूप स्थिति, कर्मातीत अवस्था भी कहते हैं, कि जिसमें सभी कर्म कर रहे हैं पर बंधन कोई भी नहीं। तो वो फाइनल स्टेज है। इसको हम इस तरीके से बना सकते हैं कि अभी से प्लानिंग करें, देखें कहाँ पे मैं अटक रहा हूँ या अटक रही हूँ, उस चीजों को योग से और ज्ञान से सॉल्व करते चले जाएं। कई बार हम मोह के बंधन में भी होते हैं, आसपास की आत्माओं के साथ, बच्चों के साथ, बड़ों के साथ, या मोह के बंधन हमारे प्रॉपर्टी के लिए भी होते हैं, जो भी हमने अर्जित किया इस शरीर के द्वारा, चाहे वो घर हो, चाहे रुपया पैसा हो। तो ये सब मोह के बंधन हमें बांधे रखते हैं। जैसे कल परसों भी हम सुन रहे थे, देख रहे थे कि हमारे यहाँ दीदी ने एक शरीर छोड़ा, तो देखो सभी पीछे रह गया, कुछ तो भी नहीं गया, पर उनकी जो यात्रा थी आत्मा, वो उनके साथ चले गए, वो नॉलेज उनके साथ गई, जिस नॉलेज ने राइट जगह पर लेके गए। बाकी तो जो उनका सामान है, जो उनके रिश्ते हैं, तो सारे ही अब एक सेकंड में पीछे रह गए, शरीर भी रह गया और सब चीजें रह गई। तो ये तो सच्चाई है। बाबा हमेशा यही कहते हैं बच्चे कि बिंदु के ऊपर ध्यान दीजिए, बिंदु निकल गया तो सब ऐसे ही रह गया है, चाहे शरीर हो चाहे रिश्ते हो, कुछ नहीं उसका किया जा सकता। तो फिर हमें जब ये बात पता है कि ये सत्य है और ये सत्य टाला नहीं जा सकता, चाहे हम कुछ भी करें, जो सत्य होता है, हाँ उसको टाला जा नहीं सकता है, कुछ नहीं किया जा सकता उसके लिए। तो फिर इसको एक्सेप्ट करें और आज से जो स्वरूप बाबा हमें एक लक्ष्य देते हैं, इसकी तैयारी करना शुरू करें कि ये मेरे को फाइनली ऐसे जाना है, निर्बंधन अवस्था हो, सभी कर्म इंद्रियां शांत हो, मन बुद्धि बिल्कुल शुद्ध हो, पवित्र हो, किसी के भी प्रति कोई नेगेटिव संकल्प नहीं। शुद्धता का अर्थ ही है जिसमें अशुद्धि नहीं चाहिए। अर्थात जो भी आत्मा हमारे आसपास हैं, जिनसे हम मिल रहे हैं, ड्रामा प्लान अनुसार ये सब हो रहा है, तो ना तो ड्रामा के प्रति कोई सवाल, ना ही किसी आत्माओं के प्रति सवाल। जिनसे भी हम मिलते हैं उनका हमारा हिसाब किताब है तो मिलते हैं। इस सभी चीजों को ध्यान में मद्देनजर रखते हुए आप अपने ऊपर बहुत अच्छे से कार्य कर सकते हैं। फाइनल स्टेज क्या है? ऐसा नहीं है कि फाइनल स्टेज हम आज बनाएं और आज चले जाएं, पॉसिबल नहीं है ना? पर तैयारी हमें आज से करनी है ना उसकी, और उसी में लंबे काल तक रहना भी। निर्बंधन, किसी का भी कोई बंधन नहीं हो, बस मैं और मेरा बाबा की स्थिति हो, तो फरिश्ते स्वरूप स्थिति बहुत इजीली बन सकती है। सब लोग तैयारी करेंगे आज से, और बाबा ने लक्ष्य दिया है तो करना है हम। सॉरी, हाँ जी। और कोई कुछ पूछना चाहते हैं? कोई बात, कोई सवाल कि कैसे होगा, क्या करना है? सबको क्लियर हुआ क्या करना है हमें? हाँ जी भैया। चलिए, तो आप मुझे यहाँ रिलीज दीजिए, मिलते हैं कल, देखते हैं बाबा कल हमारे क्या लेकर आते हैं, ड्रामा हमारे लेकर क्या लेकर आते हैं। ओम शांति, सभी को ओम शांति।